इस दुनिया में कोई हमसे पूछे कि बेहतरीन श्रोता कौन है, एक ही है, राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम सीता। इस दुनिया में बेहतरीन श्रोता अगर कोई है वो एक। और कोई पूछे कि बहुत अच्छा कोई वक्ता बताओ, वीआईपी वाला, दुनिया का सबसे बेहतरीन वक्ता अगर कोई हुआ तो वो भी एक। रामचंद्र गुण बरनेगा, सुनते सीता कर दुख भागा, सुनते सीता कर दुख भागा। सुंदर कांड कहता है दुनिया का सबसे बेहतरीन वक्ता है तो वो एक ही है। मेरे पागलों, मेरे प्रियजनों, जिनका नाम है बजरंग बली, वो दुश्मनों में मचा देते हैं खलबली, उनके सामने किसी की नहीं चली। जिनका नाम बजरंग बली, और तो और इनकी शरण में जो भी आया उसकी हर विपदा टली। इसलिए लोग इनको क्या कहते हैं? बजरंग बली। ऐसे वीर हनुमान, अनंत बलवंत परम संत भगवंत हमारे प्रिय। देखो मेरे पागलों, याद रखना हनुमान जी की सबको जरूरत है। हनुमान जी का नाम पवन पुत्र है, और पवन का मतलब हवा, जिसका हवा ना मिले पति गयो। जिसको पवन ना मिले बोले क्या हो गया, राम नाम सत्य है। तो हनुमान जी भी कौन? अंजनी पुत्र। गाओ गाओ गाओ। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, श्री राम जय राम जय जय। ऐसे श्री हनुमान जी के चरणों को प्रणाम करते हैं, द्वारकानुनाथ के चरणों को प्रणाम करते हैं, दादा सोमनाथ को प्रणाम करते हैं। मेरे प्रियजनों, जिस भूमि पर बैठे हैं ये वीरों की भूमि है, संतों की भी भूमि है। यही वो भूमि है जब पाकिस्तान के शरणार्थियों को, कोई पाकिस्तान से आए हुए सिंध के हमारे हिंदू भाइयों को कोई जगह नहीं मिल रही थी, उसी का नाम है गांधी धाम। और मेरे पागलों, हमें बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है, जहां एक तरफ पातालिया हनुमान है जिनकी कोई थाह नहीं, एक तरफ समुद्र है वो भी अथाह है, उसकी भी तो कोई थाह नहीं। ऐसे पावन क्षेत्र की भूमि पर गांधीधाम, कच्छ, गुजरात के अंतर्गत गांधीधाम। और मेरे प्रियजनों, ये वही गांधीधाम है जो कच्छ की आर्थिक राजधानी थी। आर्थिक राजधानी कहा जाए तो बुरा नहीं, जहां खूब धनपति विराजमान, और होना भी चाहिए, भगवान की कृपा खूब होनी चाहिए। ऐसी पावन भूमि जहां भारेश्वर महादेव भी है। यही वो गांधी धाम है जहां पूर्णेश्वर मंदिर की चर्चा पूरी दुनिया में जानी जाती है, जिसका नाम ही है पूर्णेश्वर, जो पूर्ण है। ऐसी पावन धरती गांधी धाम पर यहाँ की रज को हम अपने मस्तक पर लगाकर कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हमारे दक्षिण भाग में यहाँ के सभी संत भगवान विराजमान है, आचार्य चरण विराजमान है। सभी संतों के चरणों में नाक रगड़ कर दंडवत प्रणाम स्वीकार हो गए। भूदेव ब्राह्मणों के चरणों को प्रणाम करते हैं। एवं तीनों पंडालों में आज बरसात हो गई, बैठने की बड़ी असुविधा है। और हमको अभी यजमान जी बता रहे थे, बोले गुरुजी ऐसा आज तक कच्छ में हुआ ही नहीं कि इन दिनों में वर्षा हो जाए। हमने कहा हमारे जैसा उपद्रवी आएगा तो उपद्रव तो होगा ही होगा। हाँ, हमारे जैसा उपद्रवी आएगा, उपद्रव तो बारिश भी हुई, पर कह रहे थे थोड़ा थोड़ा बर्फ भी गिरी। हाँ, अद्भुत हो गई साहब, वो भी कच्छ में।
कोई नहीं। देखो, कथा से मन का मैल धुलता है, जल से तन का मैल भी तो धुलता है। दोनों पवित्र आवश्यक हैं।